हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे इस चैनल पे। आज मैं आपके लिए एक रिव्यू लेकर आया हूँ, एक वॉक अराउंड रिव्यू और एक ओनरशिप रिव्यू होने वाला है। आप हमारे सामने देख रहे हैं बाउंस इन्फिनिटी E1 जो कि एक इलेक्ट्रिक स्कूटर है। ये स्पार्कल ब्लैक कलर है, इसके अलावा आपका रेड, वाइट, ग्रे और सिल्वर कलर में आता है। अभी आप जैसे देख सकते हैं हमने इसकी हेडलाइट्स ऑन करके रखी हुई हैं। ये डे टाइम रनिंग एलईडीज़ हैं जो कि 4 डिफरेंट पार्टीशंस में कट आउट है। ये आपकी लो बीम है और ये आपकी हाई बीम है। ये भी हमने सारे ऑन करके रखी हुई है। जैसे भी अभी मैं इसको लो बीम पे करता हूँ तो इसकी ये ऑफ़ हो जाएगी, और अभी मैं इसको ऑन करता हूँ तो ये हाई बीम पर ऑन हो जाएगी। नीचे आप देख सकते हैं हमारे टर्न इंडिकेटर्स जो कि 3 स्ट्रिप्स में कट आउट है प्रिसाइजली, काफ़ी अच्छे देखने में लगते हैं। साइड से हम एक बार आपको दिखाते हैं इसका रिव्यू। तो पीछे आपको ऐसे इंडिकेटर्स देखने को मिलेंगे और एलईडी सेटअप सब जगह आपको मिलेगा इसमें। तो बैकलाइट भी आपको एलईडी में मिलेगी, और जैसे ही आप ब्रेक प्रेस करते हैं इसके अंदर 5 एलईडीज़ हैं वो आपको दिखेंगी। अभी हम ब्रेक प्रेस करेंगे तो अभी आपको इसमें दिखेंगी एलईडीज़ जो कि ऐसा दिखता है। तो काफ़ी अच्छा सेटअप है, कॉस्ट कटिंग नहीं की गई है, तो ऑल एलईडी सेटअप है इनका। आ जाते हैं हम इसके कंसोल पे, तो हमें यहाँ पर देखने को मिलता है स्पीड मोड, मिलता है हमें इको। इसके अलावा हमारे पास है पावर मोड। जैसा कि आप देख सकते हैं अगर आप गाड़ी ये ड्राइव कर रहे हैं, आप इसको स्विच करने पे पावर मोड आ जाता है। इसके अलावा आपको टिपिकल फीचर्स मिलते हैं जैसे कि रिवर्स और ड्रैग है। ड्रैग आपका काम आता है अगर आपकी गाड़ी इन केस पंचर होती है या आपको स्लो मूविंग ट्रैफिक है उसमें आपको गाड़ी यूज़ करनी है तो वो काम आ जाता है। बाकी यहाँ पर आपको रिवर्स का एक फ़ीचर मिल जाता है, लो बीम, हाई बीम मिल जाता है और टर्न इंडिकेटर्स मिल जाते हैं। तो बेसिकली आपको इसमें फ़ीचर्स एक्स्ट्रा मिलते हैं पावर और इको के अलावा, जो कि है रिवर्स और ड्रैग। तो रिवर्स आप समझ गए होंगे कि अगर आपको स्कूटर रिवर्स में लेनी है तो उसके लिए काम आता है। बाकी ड्रैग आपका ऐसा फ़ीचर है अगर स्लो मूविंग ट्रैफिक है या फिर आपका टायर पंक्चर है तो उसके लिए काम आ जाता है। बाकी आपको यहाँ पे क्रूज़ का भी सेटअप मिल जाता है। यहाँ पे आपको लो एंड हाई बीम का सेटअप है और यहाँ पे आपको टर्न इंडिकेटर्स दिए हुए हैं। अगर हम इसकी रेंज की बात करें तो इको में इसकी रेंज है 70 के अप्रॉक्स, और पावर में इसकी रेंज जाती है 55 टू 60 के अप्रॉक्स। तो ये इसका फुल एक, अगर आप इसके सेटअप को देखेंगे तो आपको याद आएगा कि जो पुराने स्कूटर्स आती थी उसका एक थोड़ा सा डिज़ाइन यहाँ पर लेने की कोशिश की गई है, जो कि काफ़ी क्लासिक और एलिजेंट लगता है। और देखने में आपको एक तरह से याद आएगा जैसे हम पुराने स्कूटर्स में बैठकर आगे जाते थे, तो वैसा आपको थोड़ी सी एक नॉस्टैल्जिक फील आएगी। तो काफ़ी अच्छा सेटअप यहाँ पे दे रखा है। बाकी यहाँ पर मुझे एक और काफ़ी अच्छा फ़ीचर लगा जो कि आपके फुटरेस्ट का है। तो जैसे कि आप फुटरेस्ट आपका है ये, तो आप अगर आपको इसको बाहर निकालना है तो एक पुश आपको यहाँ पे करना होगा और ये आपका बाहर आ जाएगा। थोड़ा सा अंदर आपको पुश करेंगे तो ये बाहर आ जाएगा, और इसको अगर दोबारा सेट करना है तो एक क्लिक की आवाज़ आती है और आप वहाँ पे इसको छोड़ देंगे तो ये लॉक हो जाएगा। अगर बात करें इसके फ्रंट और रेयर टायर्स की तो उसका साइज़ आपको 12 इंचेस का मिल जाएगा, और यहाँ पर आपको डिस्क ब्रेक का भी सेटअप मिल जाएगा। डिस्क ब्रेक आपको फ्रंट और रेयर टायर्स दोनों में दिया गया है। और अगर टायर की आप चौड़ाई की आप बात करेंगे तो टायर की चौड़ाई काफ़ी अच्छी मिलती है आपको। एक बार हम पीछे से आपको दिखाने की कोशिश करेंगे तो ये आप रेयर टायर का सेटअप देख सकते हैं, काफ़ी सही लगता है इसमें। और जब आप यहाँ पे आप पीछे से इसके टायर की चौड़ाई की बात करेंगे तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे टायर की चौड़ाई तो सही है सब कुछ। और अब हम बात करते हैं इसकी बैटरी की। आपको दिखाते हैं इसकी सीट ओपन करके कि कैसे इसका बैटरी पैक दिया गया है और कितनी स्टोरेज स्पेस आपको इसमें दी गई है। तो अभी हम आपको सीट ओपन करके दिखाते हैं इसके अंदर का बैटरी पैक और स्टोरेज स्पेस कितनी है इसके अंदर। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ये है आपका बैटरी पैक। ये आपका एक हाफ फेस हेलमेट रखा हुआ है और ये 1 लीटर की बॉटल है। उसके अलावा यहाँ पर आपको दिख जाता है एक चार्जिंग पोर्ट जो कि टाइप ए है, तो काफ़ी सही चीज़ है। और इसके अलावा बाकी हम अब बात करते हैं ओनरशिप रिव्यू की। तो आज जिस प्रोडक्ट का हम रिव्यू करने जा रहे हैं उनके ओनर हमारे सामने खड़े हैं। तो सुमित जी, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हमने आपकी बाइक का, आपकी एक्चुअली एक इलेक्ट्रिक स्कूटर का हमने एक वॉक अराउंड रिव्यू दिया था। तो आपसे हम कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को लेके, जैसे कि
जनरल पब्लिक के मन में कुछ सवाल होते हैं, तो वो हम आपसे पूछना चाहेंगे। तो सबसे पहला सवाल ये होगा कि आपने ये जो स्कूटर है ये किस कब परचेज़ की, कितने महीने या दिन हो गए, और ये आपको कितनी ऑन रोड पड़ी थी? ये स्कूटर मैंने जनवरी में लिया था, 13 जनवरी को। ओके। और ऑन रोड इसकी प्राइस मुझे पड़ी थी 1 लाख। ओके, 1 लाख। तो आपने इसके अलावा और कोई प्रोडक्ट देखा था, और अगर नहीं देखा था तो एक्चुअली इस स्कूटर को लेने का डिसीजन आपका कैसे बना? बेसिकली सबसे पहला रीज़न तो ये है कि ये इको फ्रेंडली है, और सेकंड रीज़न ये है कि इसकी बैटरी जो है हम रिमूव कर सकते हैं, जैसा कि आपको रिव्यू में दिखलाया गया। जी। तो हम रिमूव कर सकते हैं। हुँ। एंड मुझे ज़्यादा लाइक यूज़र्स के बेसिस पे देखा जाए तो मुझे ये वर्थ इट लगा इस प्राइस में, क्योंकि सिटी में राइड करने के लिए ये वर्थ इट है। वन ओके। लाख में आपको हाँ। अगर ये मिल रही है इस फीचर्स के साथ, हुँ। तो ये वर्थ इट है। तो आपने जो अलग और भी स्कूटर्स जैसे आपने ऑनलाइन चेक किया होगा या डीलरशिप पे चेक किया होगा, तो उनके प्राइसेज़ आपको इसके कंपैरिज़न ज़्यादा लगे जो फीचर्स ये दे रहे हैं? देखिए फीचर्स तो आप देखें तो अदर स्कूटर्स के प्राइस हैं, ओके। वैरी करेंगे, हुँ, हुँ। बट उनके भी लाइक फीचर्स हैं, लाइक पावर में थोड़ा वो पावरफुल ज़्यादा हुँ, है, हुँ। बट ऐसा नहीं कर सकते। किसी स्कूटर की टॉप स्पीड है, टॉप स्पीड किसी है, की हाँ। हाँ। सो ओके, इसमें टॉप स्पीड जैसे आपको 65 की देती है, ओके। ठीक है। तो हुँ, हुँ। 65 आई फील कि 65 किलोमीटर पर आवर के टॉप स्पीड के साथ सिटी में रहना ठीक है, मोर हुँ। देन इनफ है। ओके। तो आप इसको बेसिकली किस डेली पर्पस आपका क्या रहता है? जैसे कि आप एक ऑफ़िस गोअर हैं, तो आपकी ऑफ़िस की लोकेशन आपके घर से कितनी दूर पे है? और बेसिकली क्वेश्चन ये है मेरा कि फुल चार्ज में आप कितना इसको यूज़ कर लेते हैं, और फिर इसके अगले फुल चार्ज का जो टाइम होता है वो कब आता है? ओके, सो जैसे ऑफिस मेरा रेगुलर का है कि ऑफिस है, और अराउंड 3 किलोमीटर्स है मेरा ऑफिस। ओके। सो डेली का अगर मैं केवल ऑफिस जाता हूँ तो कुछ 5 to 6 किलोमीटर का डिस्टेंस में ट्रैवल करता हूँ। ओके। और इसके फुल चार्ज में अगर मैं इको में रहता हूँ तो 70 किलोमीटर रहता है। बेसिकली लाइक 1 वीक तक मेरा आराम से जाता है अच्छा। अगर केवल मैं ऑफिस जाता हूँ। हुँ, हुँ। उसके बीच में अगर मुझे कहीं आउट स्टेशन बोल रहा हूँ, अगर सिटी में ही कहीं मुझे हाँ। जाना रह गया, जी। मतलब मैंने कुछ एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रैवल कर हुँ, लिया, हुँ। तो उस सिचुएशन में अगर बैटरी लो हो जाती है तो उसमें भी कोई इशू नहीं है, लाइक मैं इजीली चार्ज ओके। कर लेता हूँ घर में। तो अभी तक जैसे आपने गाड़ी चलाई है, उसके बाद आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है? आप कुछ एडवांटेजेस या डिसएडवांटेजेस हमें बताना चाहेंगे? तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं एडवांटेजेस से। तो अभी तक का आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है इसको चलाने के बाद? मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा। ओके। पहली बात कि ये मेरी सबसे पहली स्कूटर जी। है। ओके। तो मैं पेट्रोल पे कभी गया ही नहीं, ओके। लाइक डायरेक्टली मैंने जो इलेक्ट्रिक है उसको चूज़ किया। ओके। एंड मतलब एडवांटेज। आपकी ये इलेक्ट्रिक व्हीकल ही आपकी फर्स्ट व्हीकल है, यस। आपने ये परचेज़ किया है, जो जी। आपने इसके पहले कोई भी पेट्रोल बाइक जी स्कूटर नहीं चलाई? नहीं। तो काफ़ी सही डिसीजन आपने लिया, कि जैसे लोग सोचते हैं कि हमने पेट्रोल, जैसे अब मेरे पास है, मेरी पेट्रोल बाइक है, जी। तो मैं अभी तक उसको चला रहा हूँ, और मेरी मेरी आदत नहीं है स्कूटी चलाने की। जी। तो मैं सोचता हूँ काफ़ी, हाँ, खर्चे तो हैं पेट्रोल बाइक में आप चलाएंगे या स्कूटी में, उसमें खर्चे ज़्यादा हैं, और मैं सोचता भी हूँ स्विच करने से पहले कि कैसा रहेगा एक्सपीरियंस वगैरह। तो उस तरह से अगर आपने लिया है तो ये काफ़ी एक अच्छा डिसीजन मैं बोलूँगा आपके लिए। तो कभी आप रिग्रेट करते हैं कि ईवी नहीं लेनी चाहिए थी? जैसे आपने बोला कि आपका एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था, तो ऑब्वियसली रिग्रेट नहीं करते होंगे, बट डिसएडवांटेजेस इसके आपको क्या लगे? सो डिसएडवांटेज इसका अगर देखो, पहले मैं एक चीज़ और बताता हूँ। जैसे मैंने भी पेट्रोल बाइक लाइक स्कूटी राइड किया है। हाँ, बट तो ओन नहीं किया है, हाँ, राइड किया है आपने। तो उससे थोड़ा ये अलग है। लाइक ओके। आप जानते होंगे कि लाइक अगर आप यूज टू नहीं हैं हुँ, किसी हुँ। चीज़ के लिए तो जी। स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा ऑड लगेगा, हुँ, हुँ। बट आप अगर आप यूज टू हो जाते हुँ, हैं, हुँ। ये थोड़ा अलग है पेट्रोल से। बट जब आप यूज टू हो जाएंगे तो आपको ये पसंद आएगा, क्योंकि इसमें आप सेव भी करते हो, पेट्रोल में पैसे नहीं लग रहे हैं। हुँ, तो राइट। डेली यूजेस के लिए काफ़ी बेस्ट है। ओके। डिसएडवांटेज अगर आप जैसे पूछ रहे हैं, हाँ। तो मुझे डिसएडवांटेज में इसका जो ये लो बीम है, ठीक है। ओके। तो लो बीम और हाई बीम इन्हें थोड़ा और इन्हेंस देना चाहिए था इसमें, अच्छा। क्योंकि मैं अगर नाइट में या इवनिंग में निकलता हूँ तो वहाँ पे ये थोड़ा सा
मुझे लगता है कि थोड़ा और इन्हेंस कर सकते थे इसको। तो क्या थ्रो की आप बात कर रहे हैं, थ्रो इसका ज़्यादा नहीं है, या फिर इसकी जो लाइट की जो आप मतलब एक बोल रहे हैं, जो जो क्वांटिटी एक थ्रो होती है वो नहीं सही है? क्वांटिटी जो थ्रो की होती है लाइक हुँ। वो इनफ नहीं है। अच्छा, कभी कभी मुझे फील होता है वैसा। कि थोड़ी सी और ज़्यादा होनी थोड़ी सी चाहिए। और ज़्यादा होनी चाहिए। ओके। बाकी और कोई आपको इसमें कमी लगती है जो कंपनी को लाइक एज़ अ फीडबैक हम अगर? एक और चीज़ मैंने देखा रिसेंटली, जी। लाइक सपोज़ कि आपका बैटरी है, रेंज आपका अगर 10 किलोमीटर से नीचे जाता है, हुँ, हुँ। सो लाइक इको में अगर 10 किलोमीटर से नीचे या 15 से नीचे जाता है तो आपका पावर मोड पे भी एक लिमिट सेट हो जाता है। ओके। ऑफिशियली लाइक कंपनी ने ऐसा कुछ बोला नहीं है उस बारे हुँ, में, हुँ। बट मैंने एक्सपीरियंस किया कि पावर में वो उसकी स्पीड भी जो है एक लिमिट में सेट हो जाती है, लाइक वो 35 से ऊपर नहीं जाती है। अच्छा, ओके, तो ये रिसेंटली मैंने एक देखा है। ओके। तो और बहुत ऑब्वियस होती है कि जी, लाइक लाइक आप लो फुल बैटरी फुल है हाँ, तो फुल यूज़ नहीं कर पाते हैं आप फुल यूज़ नहीं कर एक पाते मोड हैं। का। मे बी एक सेविंग काइंड ऑफ हुँ, हुँ, कंपनी देती है तो इट्स अ गुड थिंग। हुँ। बाकी आपको रिवर्स वगैरह कैसा लगा? ड्रैग मोड इसका आपने यूज़ किया, कैसा लगा वो दोनों फीचर्स? ड्रैग एक्चुअली मैंने सेकंड और थर्ड डे पे ही यूज़ कर लिया था, ओके। क्योंकि मेरे साथ एक इंसिडेंट हो चुका था हुँ, हुँ। एंड उसमें मैंने लाइक मुझे वहाँ ज़रूरत पड़ी थी ड्रैग की, हुँ, तो हुँ। ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर मैंने ड्रैग करके ले गए। ओके। और दैट वाज हेल्पफुल, मतलब बहुत ही ज़रूरत। रिवर्स की ज़रूरत पड़ती है इसमें आपको? जैसे लाइक है तो एक्चुअली ईवी है तो थोड़ी-सी वेट वेट थोड़ा हल्का होता है, तो लाइक आपको ज़रूरत पड़ती है रिवर्स करने की इसको? जनरली लाइक उतनी ज़रूरत पड़ती नहीं है, हुँ, हुँ। बट रिवर्स मोड है तो लाइक एक अच्छी फीचर है इसमें। ओके। आप चाहें तो यूज़ कर सकते हैं, वे बहुत ही एक यूनिक सी फीचर है ओके। जो पहले स्कूटर्स में नहीं हुँ, हुँ। थे, तो अभी इलेक्ट्रिक में अगर वो दे रहे हैं हुँ, तो हुँ। यूज़ कर सकते हैं। ओके, और अभी जैसे मैं आपके साथ बैठा था पीछे, तो टर्निंग रेडियस इसका लाइक आपका कुछ फीडबैक था? जो आप अगर जैसे आप टर्न करते हैं स्कूटर को, तो वो कैसा है? आपका उस पे कुछ फीडबैक था शायद से? हाँ, सो टर्निंग में लाइक एक चीज़ है कि लाइक सपोज़ आप एक्सीलरेटर लेते हो हुँ, हुँ। एंड इसका जो ब्रेक है ये बहुत ही सेंसिटिव है। ओके। ओके, अगर आप ब्रेक कहीं पे भी ले लेते हो सडनली हुँ, तो हुँ। पावर कट कम्प्लीटली हो जाता है, आपको फिर से एक्सीलरेटर लेना पड़ता है। और इसी में एक और चीज़ है कि एक्सीलरेटर को अगर आप लो करते हो ओके। तो आपकी स्पीड लो हो जाती है। हुँ, हुँ। तो इंस्टेड ऑफ ब्रेक, मतलब ब्रेक को यूज़ किए बिना भी आप स्कूटर को लाइक चला सकते हैं। एक्सेलेरेटर आपने हाँ, कम किया तो कम वो किया तो आपकी स्लो स्पीड डाउन कम हो हो जाती है, जाती स्लो है। डाउन हो जाती है। जस्ट इन केस लाइक एक्सीलरेटर कम करने पे हुँ, भी हुँ। अगर आपकी स्पीड जो है उतनी स्लो नहीं हो पा रही, लाइक कहीं आपको इमरजेंसी में ओके। अगर आपको यूज़ करना है, देन हुँ। आप ब्रेक को यूज़ कर सकते हैं। ओके, और एक क्वेश्चन मेरे तरफ से पर्सनली ये रहेगा, जैसे ब्लैक तो पसंद होता ही है सबको, बट मुझे जो डिसएडवांटेज लगा ये कि गंदा काफ़ी जल्दी होता है। तो आपका उस पे लाइक क्या कहना है? आपने और भी कलर्स देखे थे या फिर ब्लैक आपका लाइक कैसे डिसीजन बना? ये डिसीजन लाइक ब्लैक एक्चुअली मेरा फेवरेट कलर है। ओके। सो मैंने इसके लिए 1 वीक वेट भी किया है, हुँ, हुँ। तो लाइक ब्लैक अवेलेबल और नहीं भी था। कलर्स पे जो हैं इनके अवेलेबल कलर्स, हाँ, रेड, सिल्वर, ग्रे, वाइट, तो उन पर वेटिंग नहीं था, ब्लैक पे था? हाँ, ओके। क्योंकि ब्लैक एक तो इजीली मिल नहीं रहा था, हुँ, हुँ। बट मिला भी तो लाइक मतलब लक ही कह सकते हैं कि लाइक मुझे काफ़ी जल्दी मिल गया। ओके, सो बस ये फेवरेट कलर है तो बस ब्लैक के साथ ही चला गया। ओके। तो काफ़ी क्वेश्चंस हमने आपसे पूछ लिए और सबके जवाब हमें मिल गए। एक लास्ट क्वेश्चन ये रहेगा, ये व्हीकल आप किनको रिकमेंड करते हैं? जैसा कि आपने इसमें एडवांटेज और डिसएडवांटेज सब बताया, तो हमारे व्यूअर्स वो तो देखेंगे ही। लास्ट क्वेश्चन ये है, रिकमेंड किसको करते हैं आप ये इसको इलेक्ट्रिक व्हीकल? ओके, सो मेजर रीज़न अगर देखा जाए तो सपोज़ आप कॉस्ट सेविंग व्हीकल के साथ जाना चाहते हैं तो ये एक बेस्ट ऑप्शन है, हुँ, हुँ। और सिटी राइड के लिए। ओके। और एक और रीज़न है कि आप बैटरी रिमूव कर सकते हैं। ये तीनों रीज़न्स जो हैं लाइक काफ़ी लाइक अगर कोई देखे तो हुँ। लाइक डेली हुँ, बेसिस पे ये हुँ, हुँ। तीनों चीज़ें बहुत ही ज़रूरी हैं। राइट, राइट। हुँ, सो लाइक बैटरी रिमूव का जैसे मैंने बात किया, तो आपको ये नहीं सोचना पड़ेगा कि आप कहाँ चार्ज करोगे हुँ, इसको। हुँ। आप रिमूव करके आप अपने घर में, आप सपोज़ कि थर्ड फ्लोर पे रहते हो, फोर्थ फ्लोर पे रहते हो,
तो ईजिली रिमूव करके चार्ज कर सकते हैं। ओके। और बैटरी के चार्ज का देखा जाए तो ये 3 से 4 घंटे में चार्ज हो जाती है। 3 से 4 घंटे में फुल चार्ज हो जाती है। ओके। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, हमारे ओनर सुमित जी ने काफ़ी सही लाइक उनका जो एक्सपीरियंस था, काफ़ी फ्रैंकली उन्होंने बताया एडवांटेज डिसएडवांटेज, प्राइस क्या है, इन्होंने कब लिया, और तो सब कुछ लाइक कंसिडर करते हुए अगर आप इलेक्ट्रिक की तरफ मूव होना चाहते हैं तो आप इस व्हीकल को कंसिडर ज़रूर कर सकते हैं। तो बाकी वीडियो आपको कैसी लगी वो ज़रूर हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और कमेंट्स में ज़रूर हमें लिखिएगा कि लाइक अगर आप कोई इम्प्रूवमेंट चाहते हैं वीडियो में, और डेफिनेटली हम उसमें आगे वर्क करने की कोशिश करेंगे। बाकी डू शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स एंड फैमिली। तो जिसको भी लाइक अगर ये इलेक्ट्रिक व्हीकल देखना चाह रहे हैं तो उनके लिए काफ़ी हेल्प हो जाएगी। बाकी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो ऑब्वियसली आप करेंगे तो काफ़ी हेल्प हो जाएगी मेरी। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।